और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। बलरामपुर से भीड़ ने एएसपी पर लाठी और पत्थर से हमला कर दिया। एएसपी और पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इन्हें भागना पड़ा। 100 को मर्चुरी से नहीं ले जाने दे रहे हैं ग्रामीण। जिला अस्पताल कैंपस में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ये कल से ही स्थिति खराब होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पुलिसकर्मी इस मामले को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अरुण सोनी इस वक्त हमारे साथ है, बल्कि अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, एएसपी पर हमला हुआ है और खबर ये अभी मिल रही है कि पुलिस को भागकर जान बचानी पड़ रही है। ये स्थिति क्यों बनी? निश्चित रूप से जिस तरह से जो आंदोलित भीड़ थी वो लगातार ये मांग कर रही थी कि जो शव है वो तब तक नहीं लेंगे जब तक कि उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती। उनकी मांग थी कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन पर मारपीट का आरोप है उन पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और जो पीड़ित परिवार के परिजन हैं उन्हें नौकरी दी जाए। इस मांग को लेकर लगातार वो लोग आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच जो पुलिस है वो शव को मरचुरी से निकालकर गाड़ी में रखती है, तभी भीड़ उग्र हो गई थी। और भीड़ इतनी उग्र थी कि पहले तो उसने जो गाड़ी के सामने आकर गाड़ी को जाने से रोका। इसके बाद जो भीड़ थी उसने जो जिला अस्पताल का वो गेट था उसे बंद कर दिया गया था। तब पुलिस की टीम सख्ती बरती और भीड़ को तितर बितर किया था। और जैसे ही जो एम्बुलेंस थी, वो जो शव वाहन था वो शव को लेकर बाहर निकली तो जो महिलाओं की संख्या थी वो महिला एडिशनल एसपी थी और उन पर एक तरह से लाठी भांजी है। और जो पत्थर आप देख सकते हैं, जो वीडियो में हम दिखा पा रहे हैं कि पत्थर भी चलाए गए हैं। इस बीच जो महिला एडिशनल एसपी के साथ साथ जो महिला पे अटैक हुआ है, एएसपी पे अटैक हुआ है, वो महिलाओं के द्वारा किया गया। चूंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं भी वहां दिख रही हैं। निश्चित रूप से चूंकि महिला पुलिसकर्मी थी तो महिलाओं आगे आकर वहां पर लाठियां भांज रही थी और जो पत्थर थे वो भी फेंके गए। इस बीच जब महिला एडिशनल एसपी ने भागकर जान बचाने की कोशिश की गई तो वो गिर भी गई थी। फिर जो साथी पुलिसकर्मी थी उन्होंने उन्हें सुरक्षित दौड़कर उन्हें भागना पड़ा। तो कहा जा सकता है कि जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और लगातार जो भीड़ है वो आंदोलित है और जो पुलिस है वो भीड़ को शांत करने की कोशिश करने में जुटी हुई है। अभिषेक, कि ये कल से ही मामला है और उसके बावजूद अभी तक नियंत्रण में क्यों नहीं हो पाया है सब कुछ? कल भी हालात बेकाबू हो गए थे और आज भी देख रहा हूं, देखिए ये एसपी को लाठी पड़ गई, ये एसपी को लाठी पड़ गई, पुलिसकर्मी को लाठी पड़ गई और महिला पुरुष उसमें सब है। ये स्थिति बनी क्यों है? निश्चित रूप से ये जो मामला है वो बेहद संवेदनशील है। अभी तक जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम थी वो जांच कर रही थी, बॉडी का मुआयना कर रही थी कि उस पर किस तरह के चोट हैं। इसके बाद जैसे ही पीएम हुआ, शव को जब ले जाने की स्थिति में आई पुलिस, तब ये आंदोलन जो भीड़ है वो और भी आक्रोशित हो गई। बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो थाने तक पहुंच जा रही है, थाने में पथराव हो रहा है। अब हम दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से एडिशनल एसपी पर, जो कि महिला एडिशनल एसपी हैं, उस पर लाठियां भांजी जा रही हैं, उन पर पत्थर से हमला किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था पर है कि आखिर ये व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक कोई जनप्रतिनिधि इन जो लोग हैं उन लोगों से भी मुलाकात करने नहीं आया है कि आखिर जो मध्यस्थता कराई जाए, प्रशासन, पुलिस और जो भीड़ है, जो आक्रोशित लोग हैं, उनके बीच मध्यस्थता कराकर जो भीड़ को शांत किया जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो बड़ा सवाल पुलिस और प्रशासन पर निश्चित खड़ा हो रहा है। खड़ा तो हो ही रहा है। ये लोग चाहते क्या है, ग्रामीण क्या चाहते हैं? इनकी साफ तौर पर मांग है कि जो इनका आरोप ये है कि जो पहले जो प्रताड़ना के कारण जो युवक ने सुसाइड किया या फिर उसकी हत्या की गई, इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी पुलिसकर्मी है, क्योंकि अगर सुसाइडल मामला भी है तो निश्चित रूप से जो आरोप है वो पुलिस पर है। तो जो भी पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उसे मुआवजा दिया जाए और शासकीय नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इनकी मांग को लेकर इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। एसडीएम ने ये बात कही कि ये शासन स्तर का मामला है, इसको उच्च अधिकारियों और शासन स्तर तक भेजा जाएगा, पर अभी तक बात बनती नजर नहीं आ रही। राहुल जी, यही कारण है कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में नजर अब तक नहीं आ रही। देखिए, पुलिस को तो खदेड़ दिया गया, मैं देख रहा हूँ, और एसपी को मारा गया। लॉ एंड ऑर्डर के हेड कहाँ है? कलेक्टर साहब कहाँ है?
देखिए कलेक्टर साहब अब तक जो मौका है, चाहे वो जिला अस्पताल हो, मरचुरी हो, वहाँ नजर नहीं आए हैं। एसडीएम यहाँ पर तो हैरानी की बात है ना, थे। वो तो लॉ एंड ऑर्डर के हेड है जिले के। अगर वो नहीं मौके पर रहेंगे, चूंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी तो पहले उन्हीं की है ना। कहीं भी नहीं दिखे अब तक। जी बिल्कुल, जो जिला अस्पताल है, पीएम है या फिर जो पुलिस थाना है, वहां पर कलेक्टर नजर नहीं आए हैं। एसडीएम जरूर यहां पर दिखे थे, जिन्होंने ज्ञापन लिया है। आईजी बल्कि जो जिला अस्पताल भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने कैंप किया हुआ है बलरामपुर जिले में, और उनका कहना है कि जो बल है वो लगातार तैनात किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि अगर पुलिस ज्यादा सख्ती बरतती है, कोई लाठीचार्ज जैसी स्थिति उत्पन्न करती है, तो और भी जो भीड़ है वो आक्रोशित हो सकती है। तो देखना होगा कि आखिर प्रशासन, पुलिस, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस स्थिति को कैसे नियंत्रण में लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो तरीका है वो सही नहीं है, लेकिन अगर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं तो ये तो कोई भी चाहेगा कि निष्पक्ष जांच होना। अभिषेक, राहुल जी, जिस तरह से आईजी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि इस मामले में न्यायिक जांच हो रही है, यानी पुलिस अब इस मामले की जांच नहीं कर रही। उनका ये कहना है कि जो लगातार न्यायिक जांच है वो हो रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम आई हुई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, और उन पुलिस की ये दलील है कि लगातार इस मामले में जो कार्रवाई है, जो जांच है, वो चल रही है। लेकिन जांच में, पीएम रिपोर्ट में, इसमें समय लगता है। ऐसे में जो कह रहा हूं मैं अभिषेक, ये जो बात आप कह रहे हैं, आईजी साहब ये इन लोगों को जाके बता रहे हैं कि देखिए अब ये हमारे हाथ से जांच निकल गई है और अभी न्यायिक जांच होगी, जो दोषी होगा उसको ऑलरेडी कार्रवाई, ये कहना तो पड़ेगा, उन्हें बताना तो पड़ेगा। ये कोई उनको बता रहा है, समझा रहा है ये बात? बिल्कुल, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना भी है कि इस मामले की जांच, न्यायिक जांच शुरू हो गई है। लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी जो न्यायिक जांच करने वाले अधिकारी हैं वो इसकी जांच करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जो दोषी पुलिसकर्मी, जो पहला अगर कोई लापरवाही पाया गया है तो उसमें टीआई और एक आरक्षक को निलंबित भी किया जा चुका है। ऐसे में जो जांच है वो अब पुलिस के हाथ में नहीं है। पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाने की है, और जो जांच का जिम्मा है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट देख रहे हैं। ऐसे में पुलिस लगातार लोगों को समझाइश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ जो है वो जो पुलिस की समझाइश है उसका भी असर भीड़ पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। अभिषेक, इन्होंने एएसपी को तो खदेड़ दिया, पुलिस को तो खदेड़ दिया, अभी वहां पर स्थिति क्या है ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप मौके पर हैं। देखिए, मैं अभी भी जिला अस्पताल में हूं जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी। फिलहाल जो है और अतिरिक्त पुलिस बल यहां पर बुला लिया गया है। भीड़, चूंकि जो शव है उसको मृतक के गांव ले गई है पुलिस। ऐसे में अब भीड़ यहां पर छटने लगी है, लेकिन एनएच पर जो भीड़ है वो जमी हुई है। जो अब ये माना जा रहा है कि जो भीड़ है वो गांव पहुंचेगी, और गांव में किस तरह की स्थिति बनती है, कि किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति को निपटने में पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को आगे रखकर काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। जो फिलहाल जो जिला अस्पताल की स्थिति है वो नियंत्रण में नजर आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस से संभल नहीं पा रहा है। कल भी आपको इस तरह की तस्वीरें अभिषेक ने दिखाई थी, और आज भी आपने देखा कि एएसपी पर प्रहार किया गया, मारा गया और पुलिस को खदेड़ा गया। ये आपने देखा लाठी और डंडों से। तो ये पुलिस से अभी ये स्थिति तो फिलहाल नहीं संभल पा रही है, और दूसरे थानों की पुलिस को भी यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, स्थिति को कंट्रोल में करना पड़ेगा, और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को भी ग्राउंड पर उतरना होगा, जो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि आईजी हॉस्पिटल में ज़रूर दिखाई दिए, लेकिन जहाँ पर विरोध हो रहा है वहाँ पर बड़े अधिकारी नहीं दिखाई दे रहे। अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आप नज़र बना के रखिएगा और ख्याल अपना भी आप रखिएगा।